नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज हम बात करने वाले हैं मिलेट्स की, यानी कि मोटे अनाज की, ज्वार, बाजरा, रागी की। क्यों पूरी दुनिया में इस वक्त मिलेट्स की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है? 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें तो मिलेट्स हमारी थाली का एक ज़रूरी, यानी कि एक एसेंशियल पार्ट थे, ज़रूरी हिस्सा से हमारी थाली में हमेशा मिलेट्स का रोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि चावल आया, गेहूं आया, उसके बाद मिलेट्स कहीं ना कहीं हमारी थाली से गायब होते चले गए। अब एक बार फिर से दुनिया में मिलेट्स की चर्चा हो रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, उसमें खास प्रधानमंत्री के कहने पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बेहद यूँ कहें कि पहल की है मिलेट्स के लिए। उन्होंने G20 अभी होने वाला है और G20 में भी कहा है कि जितने राष्ट्र हैं वो अपने अपने देशों में, जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों में मिलेट्स को रिप्रेजेंट करें, मिलेट्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, क्योंकि मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं। पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में परोसे जा रहे हैं व्यंजन, वो भी मिलेट्स के हैं। प्रधानमंत्री के ही आह्वान पर 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ऑफ द ईयर घोषित किया है। आखिरकार ऐसा है क्या मिलेट्स में जो कि इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं? और लगातार वो किसानों को कह रहे हैं कि आप मिलेट्स उगाइए, आप पूरी दुनिया को मिलेट्स उगाइए और भारत पूरी दुनिया के लिए मिलेट्स की कैपिटल बन सकता है, यानी कि उस मोटे अनाज की कैपिटल बन सकता है, राजधानी बन सकता है और पूरी दुनिया को ये दे सकता है। और जो किसान है वो मालामाल हो सकता है, किसान संपन्न हो सकता है। वो किस लिए? दो चीज़ें हैं। एक तो ये हेल्थ बेनिफिट्स। क्यों हम इसकी चर्चा कर रहे हैं? जिस तरीके से यूँ कहेंगे इसका चलन कम होता चला गया, हमारी थाली से चलते चले गए, क्योंकि भारतीय थाली का ज्वार, बाजरा, रागी, इनसे बनी चीज़ें हमारी थाली का बेहद अहम हिस्सा थी। जैसे जैसे ये अलग होती चली गई वैसे वैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं वो आते चले गए, जैसे कि डायबिटीज़ और तमाम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं। यंग एज में इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये आपने देखा है। तो इसकी चर्चा इसलिए होने लगी कि हमारे में जो प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, जो विटामिन होने चाहिए वो नहीं है, हमारे फूड में वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे में सुपर फूड क्या हो सकता है? तो सुपर फूड हो सकता है मिलेट, यानी कि उसका जो जवाब है वो है मिलेट, क्योंकि इसमें खूब फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, खूब सारा प्रोटीन है, जिंक है, विटामिन है, भरपूर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो इसे इतना पुश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को भारत जो है पौष्टिक थाली दे सकता है। पूरी दुनिया के लिए जो है भारत एक पौष्टिक खाने की कैपिटल बन सकता है। इस कारण से भारत इतना ज़्यादा पुश कर रहा है, पीएम इतना ज़्यादा पुश कर रहा है मिलेट्स को लेकर के। और अब इसके दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें, क्यों किसानों को कहा जा रहा है? क्योंकि किसान फसल उगाता है गेहूं की या फिर ज़्यादातर चावल की, जिसे हम कहते हैं उससे क्रॉप बेनिफिट्स होता है। फिर उसके बाद बाकी और जो कैश क्रॉप बेनिफिट्स होती हैं वो भी उसमें जो है इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त मिलेट्स की खेती करने वाले जो हैं वो बाकी फसलों से 80% कम लगा करके अपनी लागत जो है वो वसूल कर पा रहे हैं। अगर मिट्टी जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं उसमें बिल्कुल कुछ उर्वरक है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं उग सकता, मिलेट्स उसमें उग सकते हैं। पानी में 80% जो है, जितना चावल को पानी चाहिए 80% कम पानी मिलेट्स लेते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं एक सुपर फूड है, आपकी थाली का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री की एनर्जी का शायद राज यही है, तभी वो पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं कि मिलेट्स खाइए। और आज की इस दौर में, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में, जब बीमारियां चारों तरफ से घेर रही हैं, इसका इलाज हमारे पास है, हमारी थाली में है। जो हमने पूरे विश्व को दिया था वो है मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। तो आइए हम भी आज से अपनी थाली में ये प्रण लेते हैं कि कम से कम एक बार या दो बार नाश्ते में, लंच में या फिर रात्रि भोजन में मिलेट्स तो शामिल करेंगे ही करेंगे। तो आइए मिलेट्स खाते हैं और स्वस्थ बनते हैं।